my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. Hope you all doing well, healthy, happy, safe and sound, guys. आज की रीडिंग का टॉपिक है योर अल्टीमेट लव स्टोरी विद योर फ्यूचर स्पाउस। पहले मुलाकात कैसी होगी, वहाँ से लेकर शादी तक का सफ़र, जर्नी कैसा रहेगा, क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या स्टेजेस से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। ओके गाइस, सो दिस इज़ अ डीप डिटेल्ड रीडिंग एंड यस, यहाँ पर आपके पास दो पायल हैं, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। ये हैं आपकी बर्थ डेट्स। ओके, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है अकॉर्डिंगली अपना पायल चूज़ कर सकते हैं। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पायल नंबर 1 दिस इज़ एनलाइटमेंट कार्ड एंड पायल नंबर 2 दिस इज़ द एक्सपेंशन कार्ड। ओके, सो विच एवर इज़ योर कार्ड, विच एवर इज़ टॉकिंग यू मोस्ट, वही रहने वाला है आपका पायल। So yes, I will see you on your reading. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Okay, so yes, I will see you there. वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, अभी हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले मैं ओवरऑल जो है वाइब इस लव स्टोरी की देखना चाहूँगी। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओके, सो यस, ओवरऑल एनर्जी पायल नंबर 1 हेरोपेंट। लव स्टोरी की ओवरऑल एनर्जी क्या है। लवर्स एंड 10 ऑफ wands। ओके, सो इस कनेक्शन की, इस लव स्टोरी की जो ओवरऑल वाइब है, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर एक ऐसे प्रेमी हैं दो, एक ऐसी मोहब्बत करने वाले हैं दो कि जो लिटरली हु आर डीपली इन लव। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर हेरोफेंट है, ये आपके स्पाउस की एनर्जी हो सकती है। ये 10 ऑफ wands है, ये ऑब्वियसली आपकी एनर्जी हो सकती है। तो ये इंडिकेट करता है कि लिटरली एक पर्सन जो है उसकी तरफ से मे बी उसके घर वाले ना मानते हो, या बहुत ही मुश्किल है, ऐसा लग रहा है आपको कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ये शादी होना, या फिर यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, बता दो, क्योंकि 10 ऑफ wands है, स्ट्रेस होगा। ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, मे बी आपको ऐसे लगे मैं कर ना पाऊँ, या फिर यहाँ पे शादी मतलब मेरी हो ना, या फिर मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा पर्सन है हायरोफेंट की एनर्जी में है, ये पर्सन आपके लिए स्टेप लेगा, ये पर्सन आपकी लाइफ में आगे आएगा, ये पर्सन आपके लिए कुछ भी करेगा। हायरोफेंट इज़ ऑलवेज देयर टू डू लिटरली मूव माउंटेन्स फॉर यू, दिस इज़ हायरोफेंट। ठीक है, और हायरोफेंट में यहाँ पर आपके पास गॉड की हेल्प भी होती है। ऑलवेज ऑलवेज हायरोफेंट में आपके पास गॉड की हेल्प होती है, गॉड आपकी मदद करते हैं। जहाँ से भी आप गॉड को जो है बुलाओ, उसके सामने रो, उनके सामने अपनी जो है रिक्वेस्ट रखो, बट है वो जिस तरह भी, जो भी रिलीजन है आपका, जो भी फेथ है, जो भी है, चाहे आप किसी भी डिवाइन पावर पर बिलीव करते हैं, अल्टीमेट पावर तो एक ही है गॉड की। तो मैं देखूँ तो यहाँ पर वो जो लिटरली डिवाइन पावर है वो ज़रूर आके आपकी मदद करेगा। ठीक है, हालात यहाँ पर इतने फेवरेबल नहीं है इस लव स्टोरी के, मतलब सोसाइटल प्रेशर, तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो ये मसला, तो वो मसला, तो फैमिली पॉलिटिक्स, बट यहाँ पर मोहब्बत जीतेगी, यहाँ पर प्रेम जीतेगा। तो यहाँ पर यूसी हायरोफेंट की एनर्जी है, यहाँ पर गॉड की हेल्प इसलिए भी आएगी क्योंकि यहाँ पर दोनों जने प्योर हैं, बिल्कुल प्योर हो आप दोनों। ठीक है, एक दूसरे के साथ। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। लेट्स सी कि हम आगे चलेंगे विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस वेरी लव स्टोरी कि कैसे आप दोनों की मुलाकात होगी, यहाँ पर ये शुरुआत कैसे होगी इस लव स्टोरी की।
ओके, सो यस, शुरुआत हो रही है यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स से. ओके, द बिगिनिंग ऑफ दिस लव स्टोरी. ओके, यहाँ है नाइट ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 3 of cups, king of wands, 9 of cups. जी बिल्कुल ही यहाँ पर बहुत ही एक्सट्रीम पे मैस्कुलिन एनर्जी है आपके पर्सन की. और इफ़ यू आर फीमेल तो आपकी बहुत ही एक्सट्रीम पे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है. और लिटरली बहुत ही फेमिनिनिटी है आपकी एनर्जी में, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी ऑरा में. एंड यस, दिस लव स्टोरी इज़ रिवॉल्विंग अराउंड एन इंटेंस लवर. ठीक है, जो कि अपनी प्रेमिका से बहुत ज़्यादा प्यार करता है. ये लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है. आपका लवर आपके सी, ये पर्सन आपको ना कहीं पर देखेगा. ठीक है, जैसे हमने मूवीज़ में, फिल्मों में देखा है ना, कैसे होता है कि हीरो कहीं पे देख लेता है किसी इवेंट पर. और मतलब मे बी यू आर डांसिंग, यू सी 3 of cups, दिस इज़ एन फंक्शन, दिस इज़ अ फंक्शन. कोई फंक्शन है, कोई इवेंट है, कोई मैरिज है, कोई सेरेमनी है. आप बहुत ही जैसे 9 of cups, यू द वे यू आर रेडी, कैसे आप तैयार हुए होगे, कैसे आप जो है वहाँ पर यू लुकिंग लिटरली स्टनिंग दैट डे. बहुत ही ज़्यादा आप सुंदर लग रहे होगे 9 of cups. और लिटरली मतलब एक ऐसी ड्रीम गर्ल, जस्ट लाइक अ बारबी या फिर प्रिंसेस, जो भी बोलो इस किस्म की आपकी लुक होगी. और उस दिन ये पर्सन आपको देखेंगे, यू कैन सी नाइट ऑफ सोर्ड्स. तो नाइट ऑफ सोर्ड्स इसीलिए आया है क्योंकि दे कैन नॉट रेजिस्ट योर ऑरा. कितने आप सुंदर लग रहे हो, कितने आप अट्रैक्टिव लग रहे हो. इसे किंग ऑफ वॉन्ड्स, इसका बस नहीं चल रहा कि पहली बारी में इसने आपको देखा है. इसका बस नहीं चल रहा कि ये मतलब आपको ले ही जाए यहाँ से, मतलब लिटरली दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू, लिटरली दिस पर्सन वांट्स टू बी विद यू. मतलब वो उसको दिल होगा कि मैं अभी इसको ले जाऊँ, अभी से शादी कर लूँ. किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ दिस मच अट्रैक्टेड, दिस मच एक्शन ओरिएंटेड, या ये या वो, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स हम कह सकते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के बारे में. क्योंकि ये डिवाइन बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी में होता है. इसके पास पावर भी होती है, इसके पास लुक भी होती है. जी हाँ, आपका पर्सन खुद भी बहुत गुड लुकिंग है और अट्रैक्टिव है. और इसके मतलब लिटरली बहुत सारे इसकी पसंद, बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हो सकते हैं. ठीक है, और इसको रिश्ते भी काफ़ी होंगे. बट द थिंग इज़, ये पर्सन का दिल आपके ऊपर ही आके रुका है, आप ही आके बजेगा लिटरली. दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सन. और ये पहली मोहब्बत है, पहली लुक का प्यार है, लव एट फर्स्ट साइट है. यहाँ बिल्कुल इस चीज़ की एनर्जी है. और अगर आप यहाँ जजमेंट कार्ड देखो तो दिस इज़ अ फाइनल ट्रम्पेट. लाइक लिटरली जब फाइनल ब्लो है, फाइनल सायरन है गॉड की ओर से. ये ना डिवाइन ये डेस्टाइंड मीटिंग है, ये डेस्टाइंड कनेक्शन है. ये वाला कनेक्शन नहीं है कि कार्मिक हो जाएगा या फिर गलत इंसान मिल गया. क्योंकि ये तब होता है जब हम गॉड पर नहीं छोड़ते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपनी बुद्धि लगा करके हम जो है रिश्ते करते हैं, यहाँ पर बहुत जल्दी में फ़ैसले लेते हैं, तो कार्मिक अक्सर हमें मिल जाते हैं. या हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट एनर्जी में होते हैं, वो गॉड की तरफ से नहीं होता. ठीक है ना. गॉड आपका जो भी रिश्ता करवाएंगे, गॉड ज़ाहिर बात है गॉड से बेहतर किसी, क्या कुछ जान भी सकता है किसी को. तो गॉड को पता है कि जिससे आपकी शादी करवा रही हैं वो कैसा इंसान है. ठीक है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो उसका बिहेवियर कैसा है, क्योंकि गॉड ने तो बनाया है. गॉड नोज ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. ठीक है, तो ये गॉड जिसे जजमेंट कार्ड है, लिटरली दिस इज़ अ डिवाइन सेंट पर्सन, गॉड सेंट पर्सन. और ये जो गॉड सेंट पर्सन होते हैं ना, ये कभी भी आपको तंग नहीं करते, कभी भी आपको बेसकूनी, कभी आपको डिवोर्स या धमकी, यहाँ पर कोई भी इस तरह की बात नहीं करते कि जो आप कहो कि यार मैंने गलत जगह शादी कर ली. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है इस मैरिज में. सो ऑलवेज एंजल्स प्रोटेक्शन है यहाँ. एंजल्स की लिटरली बहुत बड़ी, आई एम सीइंग देयर इज़ अ बिग मतलब आर्मी
ऑफ एंजल्स सराउंडिंग यू, ठीक है। सो यस, मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ही प्यारी लव स्टोरी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो मेल है दैट इज़ डीपली इन लव, एंड जो फीमेल है शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वेरी सटल, शी इज़ एक्सट्रीमली फेमिनिन। तो लिटरली आपका मेल आपको चेज़ करेगा यहाँ, ठीक है। तो ये कोई इवेंट हो सकता है, जैसे शादी वगैरह की बात हो सकती है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये कोई पार्टी हो, ठीक है, कोई डांस पार्टी है या फिर कोई रैंडम पार्टी है, या फिर आपका कोई अपना ही कोई फेस्टिवल है या कोई भी इस तरह की चीज़ हो, ठीक है। सो यस, आगे क्या होगा? किंग ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट स्टेज, King of Pentacles versus Knight of Pentacles, Three of Swords, Hermit। जी यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज है फाइनेंशियल स्टेटस का, फाइनेंशियल पोजीशन का, या फिर फॉर अ फ्यू ऑफ यू ये हो सकता है कि आप डाइवोर्सी हैं या वो डाइवर्सी है, थ्री ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। लेकिन प्लीज़ जस्ट टेक वट रेजोनेट्स, हर एक के हर इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं होती, ठीक है। जनरल रीडिंग्स का ये एक सीन है, लेकिन आपको इसको जस्ट टेक इट विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट। सो यस, दिस इज़ द थिंग। देखो यहाँ पर यहाँ तो फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस होगा, मतलब वो लोग बहुत ऊंची फैमिली या फिर आप लोग बहुत ऊंची फैमिली, ठीक है। यहाँ पर कोई रिलेशनशिप का मसला हो सकता है, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि पर्सन कहीं पर इंगेज्ड हो पहले से, या आप कहीं पर इंगेज्ड हैं पहले से, आप यहाँ शादी करना नहीं चाहते। हर्मिट आया ना, आप अकेले रहना चाहते हो या वो अकेले रहना चाहते हो, या वो वहाँ पर शादी नहीं करना चाहते, उनको फोर्स किया जा रहा है। सो यहाँ पे ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि पाइल नंबर 1 कि यहाँ पे इस वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी जो मैंने शुरू में बोला कि ये यस यहाँ पर कोई ना कोई अड़चन आएगी। तो यस लेट्स सी इसको कैसे कवर करेंगे, ये तो बड़ा मसला खड़ा हो गया, फैमिली प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ। 2 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप दोनों ही डबल माइंडेड हो जाएंगे। पाइल 1 की मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि जब ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा, ठीक है, तो आप भी उसको पसंद करने लगोगे, आपकी तरफ से रिजेक्शन नहीं है यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन गुड लुकिंग भी है, ठीक है, रिच स्टेबल भी है, और आपको कुछ समय बाद पता चल जाएगा कि पर्सन मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो आपकी तीनों जो रिक्वायरमेंट्स हैं मेन वो पूरी होती है मुझे यहाँ दिख रही हैं। दैट्स वाई आई थिंक सो यू विल से यस टू देयर प्रपोजल, ठीक है। सो ये आपकी सीन थी प्रपोजल की। मैं ऐसे देख रही हूँ कि नेक्स्ट ऑब्वियसली फैमिली की ओर जाएंगे, ठीक है, कि फैमिली को बताना है ये वो। तो फैमिली में प्रॉब्लम है, ठीक है, फैमिली में प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम्स डालेगी, बट क्योंकि यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, हो सकता है उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाए ना आपके पर्सन को, कि तुम इससे नहीं तो उससे शादी कर लो, या उस वो देख लो रिश्ता, वो देख लो, बहुत ज़्यादा इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी। आप देखो तो यहाँ पे ये दोनों डिस्ट्रैक्शन के कांस हैं, ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन करने, मतलब ये कर लो वो कर लो लिटरली, बट योर पर्सन इज स्ट्रांग। देखा स्ट्रेंथ, योर पर्सन इज़ व्हाट, दिस इज़ स्ट्रांग पर्सन। ये कहेगा कि नहीं मेरे को यही शादी करनी है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, मैं अपनी बात पे डटा हुआ हूँ, मैं नहीं हिलूँगा, मैं नहीं हिलूँगी अपनी बात से, मुझे यहीं पर शादी करनी है। आपका पर्सन बहुत ज़िद्दी है भाई, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है ग्रुप नंबर 1, और इसकी ज़िद ही है कि ये पर्सन लिटरली किसी ना किसी तरह, आप चाहे इसको कुछ भी करना पड़े, ये मनाएगा। अबंडेंस, देखो ये बहुत अबंडेंट लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, और ये आपका पर्सन भी ब्रॉड माइंडेड है, इसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसको इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि
क्या आप रिच हो या नहीं हो, ठीक है, या आप कितना दहेज लेके आ रहे हो, गिल्ट, बल्कि उसके लिए ये गिल्ट की बात है कि अगर वो दहेज की बात करें, ठीक है, या फिर आपको गिल्ट होगा, हो सकता है कि यार ये लोग तो बहुत रिच हैं, हम लोग उनके मतलब लेवल के नहीं हैं, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम ना खड़ी करे। विजडम, आई बिलीव यहाँ पे कोई बड़ा बूढ़ा होगा इनकी फैमिली में, इनकी दादी माँ या फिर इनके दादा नानी नाना, कुछ भी, कोई ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं आपके पर्सन के, मतलब जो रिच साइड है यहाँ पे, या वो तो रिच साइड जो है उसके जो क्या कहते हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो इंटरफेयर करेंगे, बिकॉज़ हो सकता है इनका बॉन्ड बहुत डीप है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, ठीक है, तो वो आई बिलीव दे आर एंटरिंग इनटू सीन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन ही आपके साइड से, कन्फ्यूजन, आइसोलेशन, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन खाना पीना छोड़ दे और क्यूट, या फिर कह के मैं अकेला हूँ, खुद को लॉक कर ले, लिटरली दे आर सो मच इमोशनल बीइंग, सो मच इमोशनल, और ये इमोशन, ये ताकत, ये शक्ति इनको आपके प्यार ने दी है, ठीक है, ये पर्सन बहुत डीपली इन्वॉल्व्ड है, ठीक है, ये पर्सन अपने फैमिली को बिल्कुल भी नहीं मतलब ओवर पावर करने देगा अपने डिसीजन पर, चाहे, क्योंकि मैं इसको ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते देख रही हूँ। आपको डेस्टिनी है, मैं बोल रही हूँ आपको डेस्टिनी है, एनलाइटमेंट, सी, गॉड की हेल्प आएगी, डेस्टिनी, एनलाइटमेंट, गॉड की हेल्प है, ऊपर से गॉड आपको हेल्प भेजेंगे, चाहे अब ये दादी दादा के सूरत में हो, उनकी शक्ल में हो, यहाँ पर इनका माइंड बदल जाए, इनकी फैमिली मेम्बर्स का कुछ भी हो, लेकिन मिराकुलस यहाँ चेंज आएगा। ग्रुप नंबर 1, एंड यस, दिस इज़ वेरी वेरी डीप कनेक्शन, वेरी डीप लव, और आपका पर्सन जो है आई बिलीव कि फाइनली इनकी हेल्प की वजह से दे वुड बी एबल टू मैरी यू, ठीक है। सो पहले मैं इस पर्सन की देख लूँ कि लव लाइफ आपके साथ कैसी रहेगी, प्रपोजल एंड कमिटमेंट। तो जैसे ही सब मानते हैं, सब कुछ होता है, सबसे पहले ये काम ये करेंगे कि आके आपको रिंग पहनाए। यू कैन सी हियर, आई होप आपको नज़र आ रहा है। तो पहले आकर के आपको रिंग पहनाएंगे, एंगेजमेंट होगी सबसे पहले। बहुत ही आप उससे खुश होगे, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। दी अदर वुमन कंपटीशन, देखो ये कंपटीशन रहेगा, आपको यहाँ टेंशन नहीं लेनी ग्रुप 1, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला पहले ही कि इसको बहुत सारे रिश्ते हैं, आपको भी हैं, ये नहीं कि आप ऐसे ही हो, हाँ, लेकिन बिकॉज़ आपको वहाँ उनके घर रहना है ना, तो इसलिए उनकी घर की बात ज़्यादा मैं एलैबोरेट कर रही हूँ कि कंपटीशन हो सकता है उनकी कोई जानने वाले या दूर की कोई कज़न वज़न या इस तरह कुछ ऐसा सीन हो कि जिसके साथ उसकी शादी होनी थी, ठीक है, या फिर कोई मे बी उसकी भाभी के फैमिली में कोई ऐसा रिलेटिव है, मतलब उनकी भाभी की बहन या इस तरह उसके साथ इन्होंने मांगा हुआ था रिश्ता, तो वो आती जाती रहेगी, ठीक है, ऑब्वियसली। या ये भी हो सकता है कि वो आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करने की भी कोशिश करे, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपका पर्सन ने, क्योंकि सबसे लड़के आपसे शादी की है, वो चाहता तो इससे शादी कर सकता था, सब राज़ी भी थे, लेकिन आप यूनिक हो, अपनी वैल्यू को समझना, अपनी इंडिविजुअलिटी को समझना, और ये समझना कि मैं स्पेशल हूँ। कभी भी उसके साथ कंपटीशन में मत पड़ना, ये आपको अपने पर्सन के लिए अनअट्रैक्टिव बनाएगा, ठीक है। सो ओके, यहाँ पे है रिग्रेट्स एंड मिस्टेक्स। वाई आर देयर रिग्रेट्स एंड मिस्टेक्स, ब्लिस एंड हैप्पीनेस। अच्छा जी, आपको लाइफ में क्योंकि फ्यूचर में शादी के बाद बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिल रही है, ठीक है, तो आपके जो पास्ट मिस्टेक्स हैं या कोई पास्ट रिग्रेट्स हैं, आप ये सब भूल रहे हो। लिटरली यू आर फॉरगेटिंग ईच एंड एवरीथिंग, जिसने आपको टेंशन दी, जिसने आपका मजाक बनाया, या जिसने आपको कुछ भी किया। दिस इज़ ऑल अबाउट अ न्यू स्टार्ट, ठीक है। पाइल नंबर 1, सो बी रेडी टू गेट दिस थिंग
डेटिंग मीटिंग समवन न्यू, ठीक है। तो ये लिटरली एक नया पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में। तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, ठीक है। न्यू डेटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है, लिटरली नया पर्सन आपको मिल रहा है। सो जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग जो भी हुआ है पास्ट में, आपके साथ भी इवन, ठीक है। और आप अब एक न्यू स्टार्ट की ओर जा रहे हो। एम्ब्रेस दिस चेंज, एम्ब्रेस दिस लव। आपके जो स्पाउस है बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करने वाले हैं, ठीक है। रिसीव विद लव एंड एप्रिसिएशन, ये है वो मोहब्बत, ये है वो लव, ये है वो ग्रेशियस एक्सेप्टेंस जो आपका पर्सन आपके लिए रखता है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी हम्बल है और इन्होंने जिस तरह से आपको एक्सेप्ट किया, आपको पूरी रिस्पेक्ट दी घर में, पूरी इज़्ज़त दी, दूसरों से भी दिलाई। सो इस लव स्टोरी का सबसे बड़ा ये मतलब रिमार्केबल चीज़ है, ठीक है। वही मुश्किलें, प्रॉब्लम्स, लेकिन सब में आपका जो शिप है वो डूबा नहीं। मोहब्बत का शिप कभी नहीं डूबा, इसने हमेशा आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। और यस, यू डिज़र्व दिस मच लव, ओके। अप्रिशिएट दिस मोमेंट, और आप भी बहुत खुश होगे। यहाँ पे आपका लग्जरी लाइफस्टाइल है। यस, दिस पर्सन इज़ रियली रियली रिच, और बहुत सारी ज्वेलरी होगी आपके पास, बहुत सारे फैंसी कपड़े होंगे, महंगे ब्रांडेड बैग्स, जूते, ये सब कुछ है वहाँ। आई एम नॉट बीइंग मटीरियलिस्टिक बट द थिंग इज़ के रियलिटी इज़ रियलिटी, ठीक है। लाइफस्टाइल भी इम्पॉर्टेंट है। लव हु यू आर, आप जैसे हो इस पर्सन ने आपको वैसे ही एक्सेप्ट किया होगा। बट द थिंग इज़, इसको जो आप में मेन चीज़ जो पसंद आई है, दैट इज़ योर थिंक कि आप ग्रीडी नहीं हो, और आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी रखते हो, और आप डिलाइटफुल हो, ठीक है। सो अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं कि वाई डिड दे चूज़ यू, मैंने अभी रिसेंटली कल ही वीडियो डाली है, आप जाके चैनल पर चेकआउट कर सकते हो कि वाई दे फेल फॉर यू, क्यों आपको चूज़ किया, क्यों वो आपके यू नो वाई डिड दे मैरी यू, ठीक है। सो यस, अभी हम कुछ चार्म्स वगैरह देख लेते हैं। ओके, इस लव स्टोरी में चार्म्स की रीडिंग क्या आती है। नंबर 1, सो यस लेट्स सी। यहाँ पर है बटरफ्लाई की, जो इंडिकेट करता है बिगेस्ट चेंज को, बिग चेंज इज़ कमिंग, ठीक है। यहाँ पर बेयर स्पिरिट है जो रिप्रेजेंट करता है फैमिली को, किड्स को। आपको यू नो वी गेट प्रेग्नेंट मल्टीपल टाइम्स, प्रेगनेंसी की है, फर्टिलिटी की एनर्जी है। टाइगर स्पिरिट लियो साइन, इसके साथ साथ ये पर्सन जैसे मैंने बोला यही लीडर होंगे, इन्होंने ही सारा स्टेप लिया, सारा कुछ इन्होंने संभाला सारी लव स्टोरी में। बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं, डटे रहे हैं अपने यू नो उसके ऊपर जो वो चाहते थे। दे टुक एक्शन फॉर यू, सी हॉर्स, दे ऑलवेज टुक एक्शन फॉर यू, चाहे कुछ भी, इवन शादी के बाद भी दे विल ऑलवेज बी रेडी टू टेक एक्शन फॉर यू, ठीक है। ईगल है, ऑब्वियसली उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग आई थी आपके ऊपर, ठीक है। इन्होंने किसी और से शादी करनी ही नहीं थी, चाहे कुछ भी होता, ठीक है। ये सक्सेसफुल पर्सन भी है, मून की एनर्जी है, तो रोमांटिक एंड वेरी वेरी थाटफुल पर्सन, ठीक है। वेरी वेरी थाटफुल पर्सन, एंड दिस इज़ कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट, प्रपोजल। गेट रेडी फॉर दिस प्रपोजल ग्रुप 1, ठीक है। आउल एनर्जी है, वेरी वाइज डिसीजन मेकर, उनको पता है कि मेरे लिए कौन जीवन साथी बेस्ट रहेगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट द यू नो फैमिली ट्री, आप इसकी फैमिली को आगे बढ़ाओगे, फिर एक्सपैंड करोगे, ठीक है। यहाँ पर ट्रू लव है, स्वैन की एनर्जी, बियर अगैन अनदर किड, 3 बच्चे हैं यहाँ पर, 2-3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनोसेंट लव, पपी, यू नो लॉयल्टी, वेरी लॉयल पर्सन। इसके लिए चाहे इसके सामने कोई भी आ जाए, लेकिन इसके लिए इसकी जो वाइफ है, शी इज़ दी बेस्टेस्ट वुमेन एवर, ठीक है। सो ये तो थी जी रीडिंग पाइल नंबर 1 की। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, सेकेंड ऑप्शन आपने सिलेक्ट की है। वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, ग्रुप नंबर 2 आपकी लव स्टोरी है ये, और अभी मैं सबसे पहले ओवरऑल वाइब चेक करूँगी इस लव स्टोरी की। वाह, 2 ऑफ कप्स,
रीडिंग तो आपकी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। ओवरऑल वाइब 2 ऑफ कप्स। ओके, हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 2, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे पहले तो बहुत बड़ा वाला कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपका जो सोलमेट है उसने अपनी एनर्जी भेजी है आपको, ठीक है, उसने आपको अपनी एनर्जी भेजी है। एंड योर सोलमेट इज़ टेलिंग यू कि आपको उनसे बहुत जल्द मिलना है, और ये कि वो बहुत जल्द आपकी ओर आ रहे हैं, ठीक है। प्रपोज़ल लेके, लव लेके, मैरिज का प्रपोज़ल लेके, ठीक है। पाइल नंबर 2, आपकी जो मतलब शादी है आपके स्पाउस के साथ या आपके सोलमेट के साथ, वो डेस्टाइंड है, ठीक है। यस, दिस इज़ डेस्टिनी, दिस इज़ लव, दिस इज़ फेट। ग्रुप नंबर 2, आपकी जो लव स्टोरी है इसके ओवरऑल वाइब ये है कि आप दोनों डीपली इन लव हो गए, ठीक है। पॉसिबिलिटी है बहुत, मतलब 30 to 40% लोगों के लिए 100% चांस है कि जो आपका पर्सन है ना वो आपको अलहदा लेकर रखेगा, मतलब सेपरेट, ठीक है। हो सकता है आपको जॉइंट फैमिली में मत रहना पड़े, क्योंकि मे बी ये खुद ही अलहदा रहते हैं, यहाँ पर जो भी सीन है इसका अब्रॉड में या इवन विद इन कंट्री, स्टिल दिस पर्सन लिव्स सेपरेटली। इसको प्राइवेसी इन्वेजन पसंद नहीं है कि आपकी प्राइवेसी में कोई आके इंटरफेयर करे, यहाँ पर कोई आपको आप लोग प्राइवेट लाइफ, मतलब दे लिटरली प्रेफर प्राइवेसी अलॉट, ठीक है। सो ये मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो पर्सन है वो चाहता है कि आप और वो जो बिल्कुल अलहदा रहो, सेपरेट रहो, आप लोगों की रोमांटिक लाइफ जो है बिल्कुल ही सेपरेट रहे फैमिली से, ठीक है। तो ओवरऑल दिस इज़ लविंग पर्सन, ओवरऑल दिस इज़ फुल ऑफ कप्स एनर्जी, फुल ऑफ लव, ठीक है। सो मैं यहाँ देख रही हूँ कि कप्स एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है, इस लव स्टोरी में मोहब्बत बहुत ज़्यादा होगी, 2 साइडेड लव है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है, सोलमेट एनर्जी है। आपके पर्सन आपके लिए प्रपोजल पे बहुत जल्द ला रहे हैं, तो दिस इज़ दी ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस वेरी रीडिंग, ठीक है। यहाँ पर जो डोमिनेंट एनर्जी है वाटर साइन वालों की है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। इसके साथ साथ यहाँ पर वर्गो की एनर्जी है कि जो इंडिकेट करती है मरकरी को, ठीक है, मरकरी। एंड यस, दिस पर्सन इज़ वेरी डीप थिंकर, बहुत ही डीप थिंकर है। वैसे है ये अकेला रहता है, इसको रहना अकेला पसंद है, मतलब पूरी फैमिली के साथ नहीं, जस्ट सिर्फ ये कि ये हो, वाइफ हो, बच्चों हो, दैट्स इट, इतने बड़े फैमिली को ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इनका कोई सीन ऐसा है या शायद इनका काम की कुछ सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, फैमिली पूरी नहीं रहती। ओके गाइस, सो लव स्टोरी की पहली हम स्टेज पे जाएंगे कि हाउ विल यू मीट देम, ठीक है, हाउ विल यू मीट योर पर्सन। सो यहाँ पे है हाई प्रीस्टस, हाउ विल यू मीट योर पर्सन, हायरोफेंट, यहाँ पे है हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट, देखो यहाँ ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप 2, यहाँ पर जो पहली मीटिंग है ना, दैट इज़ लिटरली समथिंग टू डू विद योर एल्डर्स, ठीक है। तो यहाँ 50% लोगों के लिए ये चांस हो सकता है कि आपकी अरेंज मैरिज हो, क्योंकि यहाँ पे आपके मॉम डैड का इन्वॉल्वमेंट है या फैमिली के किसी भी बड़े बूढ़े का इन्वॉल्वमेंट है कि जो यहाँ पर आकर के रिश्ता करवाएंगे, ठीक है। सो अरेंज मैरिज हो सकती है। ये भी हो सकता है यहाँ पर कि आपकी जो पहली मुलाकात है वो किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टडी के मतलब इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वर्क प्लेस है, ठीक है, लेकिन ये जहाँ वर्क करते हो, जॉब करोगे या करते हो, ये पर्सन वहाँ पर आपसे सीनियर है
या फिर आपके बॉस भी हो सकती हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर डायरेक्टिंग यू, दे आर लिटरली समवन के जो सबको डायरेक्शंस देता है। मैनेजर हो सकते हैं ये, ठीक है, ये बैंक में हो सकता है, अब आगे जाके काम करें, या किसी इंश्योरेंस कंपनी में, या किसी और कोई ऐसी जहाँ पर जो डिजिटल प्रोडक्ट्स बनती हैं, सेल होती हैं, ऑनलाइन कोई हो सकता है ऐसा काम हो, कोई ऐसी कंपनी हो ऑनलाइन काम करती है, वहाँ आप जाके काम करो, ये पर्सन वहाँ भी हो सकते हैं। ये पर्सन को कंप्यूटर्स में काफ़ी ज़्यादा उसको है, मतलब स्किलफुल, दे वेरी स्किलफुल इन कंप्यूटर्स एंड IT एंड स्टफ़, सॉफ्टवेयर्स बनाना, ये सब चीज़ें भी इसको IT में काफ़ी नॉलेज है। सो में भी ये उससे रिगार्डिंग भी कोई काम करते हो सकती हैं, आप वहाँ जॉब पे आप ही जाओगे, बट जैसे मैंने बोला मे बी आपके पास उनके लेवल की डिग्री नहीं है, या फिर या मे बी यू आर लिटिल बिट जूनियर, या फिर वो जो भी है ना, अभी आप सीख रहे हो, सो ये एनर्जी हो सकती है, ठीक है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ कंसीडरिंग यू यंगर, यहाँ पर बहुत प्यार से आपको डील करेगा, करते करते इसको आपसे प्यार हो जाएगा, दिस इज़ अ थिंग, ठीक है। यहाँ पर ये आपके कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं, सीनियर थे, ठीक है, बाद में आप दोनों किसी और तरह मिलो, ये भी हो सकता है कि आपका जो स्कूल कॉलेज मेट या यूनिवर्सिटी मेट, आप लोग जब जॉब जब ढूंढने फील्ड में निकलो तो आप लोग एक ही जगह पर जॉब पर लग जाओ, ठीक है, तो समथिंग टू डू विद दैट, ठीक है। बाकी द रेस्ट ऑफ द पीपल आप लोगों के लिए अरेंज मैरिज है, बिकॉज यहाँ पे एल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट भी है, और आपके जो एल्डर्स हैं, बड़े हैं, वो रिश्ता करवाएंगे, ठीक है। सो यस, लेट्स सी मोर। ओके, यहाँ है 2 ऑफ सोर्ड्स, आगे क्या होगा? 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, वाह, कैसे ये अब आपको अप्रोच करेंगे जी, मैजिशियन, कैसे ये आपको अप्रोच करेंगी, जजमेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, कैसे आप अप्रोच करेंगे, स्टार। देखिए जी, अप्रोच इसमें क्या करना है आपको, द थिंग इज़ कि इसकी पर्सनैलिटी बहुत करिज्मेटिक है इस पर्सन की, ठीक है, मैजिशियन, स्टार, इकट्ठा आना, ऊपर से जजमेंट। एक और बात मैं आपको बता दूँ ग्रुप नंबर 2, कि जहाँ पे किस्मत का लिखा है ना, उसको कोई मिटा नहीं सकता, ठीक है। जजमेंट जब भी आता है, दैट इज़ अ गॉड सेंट पर्सन, कि गॉड ने बोला कि बस इनफ इज़ इनफ, अब जिधर मैं कहता हूँ चुपचाप शादी कर लो, ठीक है। तो ये गॉड का डिसीजन है फाइनल। गॉड ने कहा कि बस बहुत हो गया, बहुत हो गया ब्रेकअप्स, बहुत हो गया हार्ट ब्रेक्स, अब आप जो हो ना, मज़ीद कोई भी टेंशन नहीं लोगे लाइफ में, ठीक है। सो इस टेंशन से बचने के लिए, या फिर आपको सारी दुनिया के धोखों से बचाने के लिए, यहाँ पर गॉड आपके लिए स्टेप ले रहे हैं, गॉड आपके लिए यहाँ पर सामने आ रहे हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2, तो ये पर्सन गॉड सेंट पर्सन है, इसकी पर्सनालिटी खुद भी बहुत करिज्मेटिक है, ये मैजिशियन है, ये मिरेकल को इंडिकेट करता है, जब कोई काम खुद ब खुद होता है, गॉड की तरफ से होता है, मिरेकुलसली होता है, एंड यस मिरेकल्स आर हैपनिंग इन दिस वेरी केस। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे, यस दे विल अप्रोच यू, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में, आपके दिल में खुद भी इनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा ही होगा, क्योंकि स्टार है, डेस्टिनी है, और ये गुड लुकिंग भी है, बहुत काइंड इंसान है, काइंड। जो मेन चीज़ जिसके पीछे आप जाओगे इस पर्सन के लिए, वो होगी इसकी काइंडनेस। आप इसको देखते हो किस तरह से अपने जूनियर्स को डील करता है पर्सन, वहाँ कैसे सबसे बात करता है, कैसे इसकी स्माइल है, किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह से बिहेव करता है, आप भी इसको पसंद करने लगेंगे, ठीक है। सो ये लव स्टोरी इज़ नॉट ओनली कि बस ये आप में इन्वॉल्व, आप भी इन्वॉल्व होगे, ठीक है। बट द थिंग इज़ आप रिलक्टेंट हो, आप हेजिटेट करोगे आगे आने से या एक्सप्रेस करने से अपनी मोहब्बत। सिमिलरली ये पर्सन जो 7 ऑफ सोल्स हो, क्योंकि इसके भी मन में आपके लिए फीलिंग्स है ना, बट द थिंग इज़ दे डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट या वट एवर, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन इसे नाइट ऑफ सोल्स और 2 ऑफ सोल्स, दे आर प्लानिंग, वो अपने मन में प्लानिंग बनाएंगे किस तरह मैं इसको प्रपोज़ करूँ, किस तरह मैं इसको बताऊँ, बट दे गॉट नो
क्लू कि आपको कैसे ट्रैक करना है या फिर कैसे आपको कन्विंस करना है, ठीक है। सो ये हो सकता है कि ये डायरेक्टली अपने पेरेंट्स को ही अपने आपके घर भेजते, यहाँ पर भी पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है लव मैरिज के केस में भी, ठीक है। सो यस, दिस पर्सन विल सेंड देयर पेरेंट्स एट योर होम, ठीक है, बात करने के लिए। इसकी मॉम डैड या फिर इसकी मॉम अलॉन्ग साइड विद देयर दादी आ सकते हैं रिश्ते का पूछने आपके घर, ठीक है। तो यहाँ रिश्ते की बात ऐसी ही चलेगी। लेट्स सी आगे क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग अभी तक तो स्टोरी चल रही है। लिटरली दिस इज टावर, क्वीन ऑफ कप्स, एंड दिस इज 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आगे क्या होता है। द फूल। देखिए जी, आपके पेरेंट्स बहुत क्यूरियस है आपकी शादी के लिए, ठीक है। वैसे ही किसी को नहीं पकड़ा देंगे आपका हाथ। यहाँ पे अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, अच्छी खासी, और इतनी कि हो सकता है तो रिजेक्ट ही कर दे पेरेंट्स आपकी ये रिश्ता, ठीक है। बट द थिंग इज़, क्योंकि आप फुल एनर्जी है एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आई बिलीव कि जिस तरह से ये पर्सन आपको मोहब्बत करता है या जिस तरह से इसने सारी चीज़ें, हो सकता है इससे कोई एडिक्शन हो, ठीक है, लेकिन इसने आपके कहने पे वो एडिक्शन छोड़ी हो। यहाँ पर इसने आपकी खातिर कोई कुछ ऐसा, बहुत ऐसा कोई सेक्रीफाइसिंग काम किया हो जो आपके पेरेंट्स को भी पता हो, ठीक है। उसका वो एहसान या कुछ भी कह लो, उसकी वजह से या उसको अंडर कंसिड्रेशन रखते हुए आपके पेरेंट्स कुछ बार इस बारे में सोच सकते हैं ज़रूर इनके बारे में। बट द थिंग इज़ कि पॉसिबिलिटी तो इधर तो बड़ी मसला चल रहा है। हेड ऑफ सोर्ड्स, हाँ बिल्कुल अजनबी लोग हैं, दे आर एब्सोल्युटली न्यू। ये आपके पेरेंट्स इनको बिल्कुल नहीं जानते, आप लोग इनको पहले बिल्कुल नहीं जानते हो, बिल्कुल न्यू लोग हैं। तो आई थिंक सो आपके पेरेंट्स थोड़ा टाइम मांगेंगे। इन्वेस्टिगेशन, इसी एट ऑफ पेंटिकल्स, अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन होगी कि भाई कौन लोग हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, सो मैनी थिंग्स, राइट। So yes, this is how it will be happening. पेरेंट्स तो आपके बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बट आई थिंक सो दैट्स फाइन। आप ही कोई आम चीज़ तो नहीं हो ना। डेविल आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वांड्स। देखिए जी, ऑब्सेशन आपके स्पाउस का आपकी ओर, ठीक है। ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकता, और ये चीज़ मेन रीज़न बनेगी कि आपके पेरेंट्स फाइनली कन्विंस हो जाएंगे शादी के लिए, क्योंकि यहाँ डेविल एनर्जी, आपका पर्सन आपकी जान नहीं छोड़ेगा और आपके पेरेंट्स को बात पता चल जाएगी ये शादी करके रहेगा, ठीक है। चाहे वो ना चाहें, लेकिन ये शादी हो जाएगी फॉर वांस। बेसिकली दिस इज़ डेस्टिनी। देखिए, ये नहीं कि ये रिच नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, या ये कोई बुरा इंसान है इसलिए आपके पेरेंट्स यूँ कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स के यूँ करने की सिर्फ एक वजह यहाँ पे आई है, एंड दैट इज़ कि वो इनको नहीं जानते, इनकी फैमिली को, ठीक है। बिल्कुल न्यू लोग हैं तो वो डरते हैं कि पता नहीं कोई बाद में कैसा निकल आए, और वो सही है, उनका फियर ठीक है। आजकल पता ही क्या हालात हैं, लोग होते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं, निकलते कुछ और हैं बाद में। सो सिर्फ ये फियर है, आपके पेरेंट्स डरते हैं और कोई बात नहीं। बट थिंग इज़ के 2 या 4 ऑफ वांड्स है, सब कुछ हो जाएगा। आपका पर्सन जो है वो सॉल्व कर लेगा सारा मसला। अपना ट्रस्ट कैसे गेन करना है, आपके पेरेंट्स पे कैसे बिठाना है, ये उनका काम है, ठीक है। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, ये वही है आपके पेरेंट्स की एनर्जी। थर्ड पार्टी, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिसिटी, इसी चीज़ से वो डरते हैं कि कहीं ये टॉक्सिक ना निकल आए, हमारी बेटी को बाद में तंग ना करे, ठीक है। डेटिंग या मीटिंग समवन न्यू, ये भी एक इशू बन जाएगा वहाँ। फैमिली में के तो जहाँ काम करती है वहाँ पर डेट करती है, या स्टीरियोटाइप दैट थिंकिंग, जो आपको पता ही है, सोसाइटल प्रेशर और क्या कुछ। उफ गॉश, बहुत स्ट्रेस हो जाएगा आपके लिए। कॉलिंग, हियरिंग फ्रॉम देम, ये आप लोग दोनों कॉल पे बात किया करोगे,
यू नो, पीपल विल बी लाइक यार इसका तो बॉयफ्रेंड है, ये है वो है, जहाँ काम करती है वहाँ इसने फ्रेंड रखा हुआ है। ये चीज़ आपका दिल बहुत तोड़ेगी। यू विल बी लाइक लिटरली मैं जो भी करूँ इनको क्या है। शायद आप डिसहार्ट हो जाओ, आप आई थिंक आप हिम्मत छोड़ दोगे। ब्रेकअप भी आप सोचो कि छोड़ो पर हाँ मैंने नहीं करनी है शादी। बट आपका पर्सन यू सी दे आर स्टैंडिंग, वो आपके लिए स्टैंड लेगा, वो आपसे शादी करके रहेगा, वो आपको रिंग पहना के रहेगा, वो दोबारा से प्रपोजल भेजेगा। आई डोंट नो समथिंग टू डू विद योर पर्सन, लेकिन आप हिम्मत छोड़ दोगे, लेकिन ये पर्सन हिम्मत नहीं छोड़े। किसी टेक्स्ट मैसेज दे विल कीप मैसेजिंग यू, कीप कॉलिंग यू, ये नहीं आपकी जान छोड़ेंगे। इंडिपेंडेंट आई थिंक सो, ये हो सकता है कि पर्सन उस समय तक इतना इंडिपेंडेंट नहीं था, लेकिन आई थिंक सो ये बाद में इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों का टेम्परेरीली पॉज आ जाए रिलेशनशिप में। मीनवाइल ये पर्सन थोड़ा और फाइनेंशियल स्टेबल हो करके दोबारा से आपसे रिश्ते की बात करे, आपके पेरेंट्स को अपना घर बार दिखाए, सबसे मिलवाए, ठीक है, फिर जाके आपका जो है ना रिश्ता वो पक्का हो, ये पॉसिबिलिटी है। गाइस ये पर्सन मैंने शुरू में बताया था कि अकेला रहता है, ठीक है, और ये अपने फैमिली के साथ नहीं रहता। मे बी ये भी एक रीज़न हो सकती है कि आपके पेरेंट्स को शक पड़े कि यार ये घर वालों के साथ क्यों नहीं रहता, ठीक है। बट द थिंग इज़ उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। उसने शुरू से यही सोचा था मैं अपना अलहदा घर बनाऊँगा। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं ना, मेरा सब कुछ अलहदा होना चाहिए, मेरी पत्नी जो है फैमिली में नहीं रहेगी। या फिर कुछ लड़के ऐसे होते हैं हु नीड एब्सोल्यूट प्राइवेसी, यू नो। जॉइंट फैमिली सिस्टम में इतनी प्राइवेसी को एंजॉय नहीं किया जा सकता ड्यू टू यू नो रिस्पेक्ट या फिर यू नो सोसाइटल स्टैंडर्ड्स। तो वो चाहते हैं खुला रिलेशनशिप हो, वो चाहते हैं कि मतलब पति पत्नी घर में फ्रैंक हों, कुछ भी कर सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं, यू नो रोमांटिक बातें कर सकते हैं, तो कोई रोक टोक ना हो। दैट्स वाई मे बी दे वांट कि मतलब अपनी वाइफ को लहदा रखूँ, ठीक है। तो अब ये भी तो देखो ना, उसके लिए उसको वो इंडिपेंडेंट भी है, यू नो। खर्चा लेता है घर का उठाना कोई छोटी बात है, पूरा पूरा यू नो सारे एक एक चीज़ का पूरा करना, राइट। सो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर मिसिंग यू, थिंकिंग ऑफ यू ग्रुप नंबर 2। अगर आप अभी जिस समय भी आप रीडिंग देख रहे हो, आपका पर्सन आपको मैसेज भेज रहा है, आई एम मिसिंग यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू। सो बेचारा है तो है भी अकेला, ऊपर से आपको याद कर रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ मेकिंग चेंज, देखा जितना जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो क्या चेंजिंग करे अपने अंदर, क्या कॉम्प्रोमाइज़ करे, वो करने को रेडी है। इतना तो कुछ कर रहा है बेचारा। दे आर सो स्वीट। सो यू नो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़ लव स्टोरी। आई बिलीव कि यहाँ पर जो भी है, लेकिन शादी हो जाएगी और आप उसके बाद बड़े सुखी रहोगे, ऐसी मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। सो ये मिरेकल है, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। हर चीज़ में यहाँ पर गिफ्ट है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप इस चीज़ के लिए कन्विंस हो जाओगे। लव इज़ ऑल अराउंड यू। ये पर्सन लिटरली आपको चारों तरफ मोहब्बत भर देंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि मैं जहाँ पर आई हूँ, जिस घर में मेरी शादी हुई है, ये लव हमेशा से मैं क्रेव करती रही हूँ, हमेशा से मैं इस मोहब्बत को ढूंढती रही हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़। ये मैंने वही बोला, फ्रीडम है, क्योंकि आप यहाँ पर भी कोई सेपरेट रहते हो। आपकी जो करना चाहो कर सकते हो, जॉब करनी है नहीं करनी, बिज़नेस करना है नहीं करना, ऑनलाइन काम करना है नहीं करना, घर में जिस तरह से रहना है, यू नो तो आपने जिस तरह के कपड़े पहने हैं, यू नो ज़ाहिरा पति के सामने, या वियरिंग रिवीलिंग क्लॉथ्स, यहाँ पर कुछ भी आपको पहनना है, यू कैन लिटरली इजीली वेयर शॉर्ट्स पहनो, कुछ भी पहनना, यू नो घर के अंदर, क्योंकि और कोई है नहीं यहाँ, ठीक है। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, तो आप दोनों की
लव लाइफ है और बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी टाइम आप लोग स्पेंड करेंगे। जितनी भी आप दोनों की ज़िंदगी है, दिस इज़ लिटरली आप दोनों का समय सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे के लिए ही होगा। इसलिए इसने लाइफ में इतनी स्ट्रगल भी की है, ठीक है, इसलिए इसने लाइफ में इतनी स्ट्रगल भी की है, इसलिए इसने लाइफ में इतना कमाया है कि मैं अपनी प्राइवेट लाइफ को अपनी पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम के साथ जो है वो एंजॉय कर सकूं। एंड यस इट विल हैपन, ठीक है। गेट टू नो ईच अदर। सो लिटरली आप दोनों को बहुत ज़्यादा प्राइवेट टाइम मिलेगा एक दूसरे को मज़ीद जानने का, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने का, कौन कैसा है, एक दूसरे को टाइम देने का। तो ये बॉन्ड बहुत ही डीप रहेगा, बहुत ही डीप ये बॉन्ड है ग्रुप नंबर 2, बहुत ही डीप, ठीक है। सो लेट्स सी सम चार्म्स for you guys. Okay, so many charms. Yes. चाहे आप दोनों अकेला अपने लाइफ स्टार्ट की हो सेपरेटली, लेकिन यू आर हैविंग मल्टीपल किड्स बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे बहुत जल्द और पूरे घर को रौनक, पूरे घर में रौनक हो जाएगी, ठीक है। सो एंजल्स प्रोटेक्शन, एंजल्स आपकी सेफ्टी के लिए गॉड ने अपॉइंट किए हुए हैं ऑलवेज। स्टार एनर्जी, अच्छा स्टार चार्म्स में भी आया है, उधर टैरो में भी था, तो इससे डबल कन्फर्मेशन हो सकता है आपका पर्सन कोई फेमस पर्सन हो या कोई स्टार हो, ठीक है। अच्छा व्हील ऑफ फॉर्चून, तो डिवाइन टाइमिंग ऑफ कोर्स, यहाँ पे किड्स हैं, बेबी बॉय, ठीक है। बनी स्पिरिट आपका पर्सन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत नॉटी भी हो सकते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। उनको आपकी लुक बहुत पसंद है, यू लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग टू योर हस्बैंड। आपकी आंखें, आपका कैट स्टाइल, आपका कैट आई लाइनर वट एवर। सो अगेन एंजल्स प्रोटेक्शन। सो यस दिस पर्सन इज ऑल इन फैमिली, ऑल इन ऑल, अगेन ऑल इन ऑल यहाँ पर एलिफेंट है कि जो इंडिकेट करता है स्टेबिलिटी को, ठीक है। और यहाँ पर कैट स्पिरिट है इंडिकेटिंग योर मिस्टीरियस वाइब्स अट्रैक्ट देम, चेंज मेमोरीज, क्रिएटिंग ग्रेट मेमोरीज टुगेदर। पपी है तो लिटरली दिस पर्सन इज़ योर बिगेस्ट फैन एवर, ठीक है। अगेन एलिफेंट, रिच पर्सन, स्टेबल पर्सन, ग्राउंडेड पर्सन, हम्बल इंसान, ठीक है। लव फ्रॉम बोथ साइड, यू नो, दोनों साइड से ये लव है, आपका भी उनका भी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2. I hope you loved your reading and yes, see you next time. Take care. Bye bye.